राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेलकम बैक। सो थर्ड एफोरिज्म को कंटिन्यू करते हुए थर्ड और फोर्थ एफोरिज्म हमने पहले दो पॉइंट्स को कवर अप किया था। आज हम करेंगे थर्ड पॉइंट, यानी कि नॉलेज ऑफ ड्रग एप्लीकेशन नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज को हम करने वाले। उससे पहले थोड़ा बहुत रिविजन कर लेते हैं। थर्ड एफोरिज्म का वन लाइनर है नॉलेज और प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन, और फोर्थ एफोरिज्म का वन लाइनर है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, उसमें जो पॉइंट्स है उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पहले थर्ड एफोरिज्म के 8 पॉइंट्स को, उसमें पहला है नॉलेज ऑफ डिसीज, फिर है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। ये दोनों चीज़ें कवर अप कर ली। फिर थर्ड है, आज हम कवर करने वाले हैं वो पॉइंट, यानी कि नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज। फिर फोर्थ है नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी। फिफ्थ है नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन या फिर फार्मेसी। सिक्स्थ है नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड। सेवेंथ है नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोज। एट्थ है नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू बी क्योर एंड देयर रिमूवल। फिर फोर्थ एफोरिज्म में हैनिमन सर ने एक्सप्लेन किए हैं फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ, फिर नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट कॉजेज डिसीज, एंड नॉलेज ऑफ हाउ टू रिमूव द थिंग्स दैट कॉजेज डिसीज फ्रॉम द पर्सन। फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया है नॉलेज ऑफ डिसीज, उसका रिवीजन कर लिया कल की वीडियो में। आज हम करेंगे सेकंड पॉइंट का रिवीजन और थर्ड पॉइंट को स्टार्ट। तो सबसे पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कि मेडिसिन है वो एकमात्र ऐसे वेपन्स है फिजिशियन के हैंड में जिसके थ्रू फिजिशियन है वो डिसीज के अगेंस्ट फाइट करेगा। हमारे पास इसीलिए सबसे पहले, यानी कि हमारे मतलब कि फिजिशियन के पास इसीलिए सबसे पहला नॉलेज है नॉलेज ऑफ डिसीज, और उसके बाद उसके पास जो नॉलेज होना चाहिए वो है नॉलेज ऑफ मेडिसिन। हैनिमन सर के टाइम पर हैनिमन सर ऐसा एक लेटर में अपने फ्रेंड को लिखते थे कि वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं जिसके दवाइयों के बारे में उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि वो दवाइयाँ बॉडी में जाने के बाद क्या काम करती है, या फिर उसको बहुत कम पता है कि वो दवाइयाँ बॉडी में जाने के बाद क्या करती है। सो हैनिमन सर ने इसीलिए वो प्रैक्टिस को कम करके छोड़ के ट्रांसलेटर की जॉब को ले लिया, और ये कुछ टाइप का नॉलेज था जो 18th सेंचुरी में चल रहा था। So before discovering homeopathy, in one contest, Hahnemann sir writes to his friend, I have been putting drugs of which I know little into the bodies of which I know less. So I can but renounce the practice of the medicine that I may no longer incur the risk of injury. यानी कि हैनमन सर यहाँ पर ये भी बताते हैं कि ऐसी दवाइयाँ देकर जिसके बारे में मुझे बहुत कम पता है या फिर पता ही नहीं है, वो देकर मैं किसी भी इंजरी का रिस्क नहीं ले सकता पेशेंट में। Such was the condition of knowledge of medicine of the 18th century of the physician. यानी कि ये कुछ कंडीशन थी नॉलेज ऑफ मेडिसिन की 18th सेंचुरी में। द फार्मेसी वॉज नॉट वेल डेवलप्ड ऑन दोज डेज। उस टाइम पर फार्मेसी है यानी कि जो दवाइयों का नॉलेज था वो उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। To avoid this, Hahnemann states to prove the homeopathic medicines on healthy human being before employing them in patient. और ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए हैनिमन सर होम्योपैथी में स्ट्रेस करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को सबसे पहले हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव करने के लिए बिफोर वी एम्प्लॉय देम ऑन द पेशेंट्स। सो द डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ द मेडिसिन इज द डिसीज क्योरिंग पावर, यानी कि जो मेडिसिन है उसकी डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है हेल्दी ह्यूमन बींग में, वही उसकी डिसीज क्योरिंग पावर है किसी सिक पर्सन में, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट नॉलेज ऑफ द मेडिसिन। और वही एक इम्पोर्टेंट नॉलेज है मेडिसिन के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। No medicine should be administered to a patient unless its pathogenetic power is well proven on the healthy human beings. कोई भी मेडिसिन है वो हमें ऐसी पेशेंट में एडमिनिस्टर ही नहीं करनी है पैथोजेनेटिक पावर जिसका हमें पता नहीं है या फिर जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में वेल प्रूवन नहीं है। कंक्लूजन क्या है? नॉलेज ऑफ द मेडिसिन डिनोट्स द नॉलेज ऑफ द पैथोजेनेटिक पावर, यानी मेडिसिन का नॉलेज क्या डिनोट करता है, उस मेडिसिन का पैथोजेनेटिक पावर क्या है। कंसिक्वेंटली द डिसीज क्यूरेटिव पावर, और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि उस डिसीज क्यूरेटिव पावर क्या है उस मेडिसिन का। सो विच कैन बी नॉन बाई ड्रग प्रूविंग, और ये चीज़ें जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ड्रग प्रूविंग हेल्दी इंडिविजुअल्स में, एंड ऑल्सो अप टू सम एक्सटेंट बाई अप्लाइंग दिस मेडिसिन, और कुछ एक्सटेंट तक हम ये मेडिसिन को अप्लाई करेंगे सिक पर्सन में और जान सकते हैं कि उसका पावर क्या है, पैथोजेनेटिक पावर और डिसीज क्यूरिंग पावर विद द सम
क्योर विद सम केयर एंड रिस्ट्रिक्शंस। और अगर हम ये चीज़ें मेडिसिन की ये दोनों पावर्स जानने के लिए हम सिक पर्सन में उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं तो कुछ केयर और रिस्ट्रिक्शंस है जिन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये बात हुई यहाँ तक सेकेंड पॉइंट की, यानी कि नॉलेज ऑफ मेडिसिन पावर की। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। सो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड एफोरिज्म का, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज। यानी सबसे पहले हमने डिसीज का नॉलेज लिया, फिर ड्रग का नॉलेज लिया। अब ड्रग नॉलेज को हम डिसीज नॉलेज पे कैसे अप्लाई करेंगे ये हम देखेंगे, ये हम देखेंगे इस पॉइंट पे। सो नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज। Application of medicine to the patient in order to achieve the highest ideal of cure is an art। यानी कि कैसे मेडिसिन को अप्लाई करना है पेशेंट पे इन ऑर्डर टू अचीव द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, वो एक आर्ट है। यानी कि किसी भी There are several methods of application of medicine recommended by physicians pioneers। यानी कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस की मेथड है मेडिसिन की कैसे अप्लाई कर सके हम मेडिसिन को किसी पेशेंट पे, जो अलग अलग फिजिशियंस या फिर अलग अलग पायनियर्स हमें सजेस्ट करते हैं। आउट ऑफ यानी कि हर एक फिजिशियन की या फिर हर एक पायनियर की अपनी अपनी कुछ टेक्निक्स होती है जो ज़्यादा सिमिलर होती है, लेकिन कुछ कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है। वो कैसे क्या हम इन डिटेल सब कुछ पढ़ते जाएंगे, ऐसा समझ में आता जाएगा, लेकिन अभी ये पॉइंट सिर्फ समझने के लिए। फिर हम रिविजन करेंगे, फिर कुछ हम एक रिविजन सीरीज लेकर आऊँगी जो सिर्फ आपको एग्जाम टाइम पर रिवाइज करना है, क्विक रिविजन सीरीज जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तो हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं पूरे के पूरे एफोरिज्म को इन डिटेल, इसीलिए सारी चीज़ें इन डिटेल्स देखते जा रहे हैं। सो आउट ऑफ विच ऑपोजिट लॉ, जिसे हम एंटीपैथी बोलते हैं, या फिर लॉ ऑफ सिमिलिया जिसे हम होम्योपैथी बोलते हैं, एज वेल एज द इफेक्ट्स विच लीक द लिंक बिटवीन डिसीज एंड मेडिसिन आर मोर पॉपुलर, वो ज़्यादा पॉपुलर है। यानी कि कौन सी देखो, डिफरेंट डिफरेंट पायनियर्स और डिफरेंट डिफरेंट फिजिशियंस की डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ एप्लीकेशन होती है मेडिसिन में, जिसमें से ज़्यादा फेमस कौन सी है, ऑपोजिट लो, एंटीपैथी और सिमिलर लो यानी होम्योपैथी। एज वेल एज इसके जो इफेक्ट्स है उसमें कुछ लिंक है, वो लैक कर रही है, कुछ कमी बता रही है डिसीज और मेडिसिन की, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मोर पॉपुलर है। Among this varieties of mode of treatments, the physician has to select which one of them is most suitable ones। यानी कि ये सारे डिफरेंट varieties of treatment है, उसमें से फिजिशियन को देखना है कि कौन सी मोड ऑफ ट्रीटमेंट उसको चूज करनी है, उसको सिलेक्ट करनी है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, कौन सी ज़्यादा सूटेबल है उस केस में, उस कंडीशन में, उस इंडिविजुअलाइजेशन के थ्रू। Hahnemann sir has explained and proved that the homeopathy is the only curative method of treatment of the natural disease। यानी Hahnemann sir हमें ये explain करते हैं, हमें ये prove करके बताते हैं कि होम्योपैथी ही एक ऐसी क्यूरेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जो डिसीज को नेचुरली क्योर करती है। So Hahnemann sir has explained and proved that the homeopathy is the only curative method. Homeopathy is the only curative method of treatment of natural disease। एंड द एक्सपीरियंस ऑल्सो टीचर्स दैट द लॉ ऑफ सिमिलिया इज द ओनली क्यूरेटिव लॉ। और एक्सपीरियंस से भी हमें ये सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, पता चलता है कि लॉ ऑफ सिमिलिया ही एकमात्र हमारी क्यूरेटिव लॉ है। Hence, the physician should have the sound knowledge about the homeopathic law of cure and its proper application। और इसीलिए फिजिशियन के पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, इन डिटेल प्रॉपर नॉलेज कि होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर क्या है, कैसे काम करता है और उसे कैसे हम प्रॉपर अप्लाई कर सके, एप्लीकेशन उसका क्या है, कैसे है, ये सब पता होना चाहिए फिजिशियन को। इसका एप्लीकेशन अच्छे से पता होगा तो ये हमारा जो नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज है, ये सारा का सारा पॉइंट हमारे लिए ईजी और क्लियर हो जाएगा। Hahnemann states that to achieve the highest ideal of cure, the selection of the proper remedy, selection of the proper potency as well as the repetition of the remedy is very important। Hahnemann sir साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर को अचीव करने के लिए प्रॉपर रेमेडी को सिलेक्ट करना, यानी कि चॉइस ऑफ रेमेडी, उसको कैसे प्रिपेयर करना, यानी कि फार्मेसी, फिर प्रॉपर पोटेंसी यानी कौन सी पोटेंसी में देना और उसे कितना रिपीट करना, ये सारी भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। सो एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग नॉलेज टू द डिसीज नॉलेज इज ए मैटर ऑफ मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। और इसीलिए जो एप्लीकेशन है ड्रग नॉलेज का डिसीज नॉलेज पे, वो एक ऐसा मैटर है जो हमें एक ऐसा मेडिसिन का मैटर है जो हमें एक्सपीरियंस के साथ साथ पता चलता जाता है इन डिटेल। हम थियोरेटिकली सब पढ़ते हैं, लेकिन हमें याद ज़्यादा कैसे रहेगा जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये हुआ था उसको, और सपोज कि कोल्ड कुराइजा था, वाटरी
कोराइजा था या फिर राइनाइटिस था, हमने एलियम सिपा दिया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम सिमिलरिटी थी और वो क्योर हुआ। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस में हम ये चीज़ें देखते जाएंगे वैसे वैसे वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता जाएगा। सो एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग नॉलेज टू द डिजीज नॉलेज इज़ अ मैटर ऑफ मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ें हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे, कुछ थियोरेटिकली भी सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो भी खत्म होता है, क्विक रिविजन उसका कल करेंगे। और फोर्थ पॉइंट होगा हमारा नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी। नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ द रेमेडी यानी कि क्या नॉलेज है चॉइस ऑफ द रेमेडी का, और हमें इस पॉइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें समझनी है। सबसे पहले 3 पॉइंट हमने देखे अब तक, वो थे नॉलेज ऑफ डिसीज, दूसरा था नॉलेज ऑफ मेडिसिन पावर, तीसरा था नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, एंड नाउ फोर्थ विल बी नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी। तो ये चीज़ें हमने यहाँ तक कंप्लीट की, फोर्थ पॉइंट को कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक की टाटा बाय बाय। आपके कुछ भी सजेशंस है टॉपिक्स के को लेकर, कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता दीजिएगा, कह दीजिएगा। और ये वीडियो को एंड तक देखा है, आप सारी वीडियोस देखते हो, एंड तक देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो नहीं लाइक किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।